आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12,368 विक्रमशिला एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली के आनंद विहार को बिहार के भागलपुर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1209 किलोमीटर कवर करती है 19 घंटे के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। और फाइनली आज विक्रमशिला एक्सप्रेस में जर्नी होने वाली है। अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन में क्राउड देख लो भाई साहब। एंट्री गेट पर काफी तगड़ा यहाँ पर क्राउड रहता है और ऊपर की साइड में लहराता हुआ तिरंगा। बाकी रेलवे स्टेशन पे भाई साहब आप जब भी आओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर आना, क्योंकि यहाँ ये बैग की स्कैनिंग के लिए, एंट्री के लिए थोड़ी सी भीड़ रहती है। देख लो, अभी देखो दिन का हो रहा है 12:47 और अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है। और आज इस विक्रमशिला एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं इसके सेकंड AC में। और ये आज का अपना कोच A1 अपने एकदम निर्धारित समय दोपहर के 1:15 पे अपनी ट्रेन निकल रही है आनंद विहार से। बाकी निखिल भाई आए थे अभी यहाँ पर छोड़ने के लिए। ठीक है भाई, बाय। चलो, बाकी अभी देखो सामने झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आके लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। इसमें हमने जर्नी की हुई है मॉनसून में। बहुत बढ़िया से रूट दिखाया हुआ है, तो आप इसकी जर्नी देख सकते हो चैनल पे। अभी देखो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकली है और सामने ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये सीधा आती है अपनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। देखो यहाँ पर कुछ पैरेलल एक्शन कुछ देखने को मिल सकता है अपन को। तो अभी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस निकल चुकी है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली दोपहर में 1:15 पे ये ट्रेन निकलती है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 8:15 पे पहुंचा देती है भागलपुर जंक्शन। बाकी देखो आज साथ में मल्हार भाई ट्रैवल कर रहे हैं। बैक टू बैक जर्नीज चली रही है अभी। मतलब हम लोग गए थे कश्मीर के टूर पे और उसके बाद अभी फाइनली इस ट्रेन में लेजेंडरी। और भाई इसमें टिकट कैसे निकाले वो तो बताओ। अरे बताएंगे आगे जर्नी में भी शेयर करेंगे वो सारी चीजें। ये लो भाई, ये अपनी दिल्ली की लोकल EMU ट्रेन, पुराना मॉडल है भाई साहब, बहुत पुराना। ये अपना वही नई दिल्ली वाली लाइन पर आगे बढ़ रही है दिल्ली की तरफ। गाजियाबाद साहिबाबाद जंक्शन से वो नई दिल्ली जाती है ना, वो वाली लोकल है ये। तो ये देखो अभी चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट यहाँ से बगल से क्रॉस हो रही है। जर्नी अभी शुरू हो रही है और हमको लग रहा है बस अब एक्शन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है इस जर्नी का। अभी देखो साहिबाबाद जंक्शन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन और पीछे से ये आ रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस नई दिल्ली राजगीर। और इसके साथ यहाँ पर पैरेलल होने की पूरे चांसेस हैं। चलो बाकी देखते हैं। ये अपनी नई दिल्ली वाली लाइन चल रही है, उधर पे जो पुरानी दिल्ली जाती है वो वाली लाइन है। और अपन लोग आनंद विहार से बढ़ रहे हैं अभी गाजियाबाद की तरफ। अभी हम लोग आ गए हैं नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन पर आनंद विहार वाली लाइन से। और सामने से ये आ रही है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। और जिस चीज का इंतजार था फाइनली ये देखो बगल से आ रही है पैरेलल। तो भाई बढ़िया पैरेलल देखने को मिल रहा है यहाँ पर श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पर देखो पैरेलल ओवरटेक मार के चली गई
श्रमजीवी एक्सप्रेस, जबकि दोनों ही सुपरफास्ट ट्रेन है, अपनी भी और ये भी। लेकिन इसको आगे अभी ओवरटेक अपनी ट्रेन वापस मारेगी, उम्मीद है ऐसी। तो श्रमजीवी एक्सप्रेस तो यहाँ पर पैरेलल ओवरटेक कर गई, जबकि उसका अभी गाजियाबाद पे हॉल्ट है। अपनी ट्रेन का गाजियाबाद पे स्टॉप नहीं है और अपनी ट्रेन को अभी देखो यहाँ रोक दिया आउटर में गाजियाबाद के। सिग्नल अभी अपन को नहीं मिला। अब देखो उम्मीद तो यही है कि वो गाजियाबाद पे जाके रुकेगी और उसके बाद अपनी ट्रेन उसको वापस से ओवरटेक मारेगी। बाकी मल्हार भाई तो आज साथ में ट्रैवल कर ही रहे हैं, शशांक भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आया? मजा आया भाई, मस्त। अभी देखो वापस से और होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने देखो क्या जबरदस्त यहाँ पर शॉट देखने को मिला है। नीचे से निकल रही है दिल्ली मेट्रो और ऊपर RRTS नमो भारत रेल। ये जा रही है 160 वाली नमो भारत और उधर निकल गई अभी दिल्ली मेट्रो। चलो हॉन्किंग हो गई है, अपनी ट्रेन धीरे धीरे अभी खिसक रही है, चलना शुरू हो गई है। बाकी सामने से आ रही है डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। आज लगभग 35 मिनट लेट चल रही है ये ट्रेन और ये वाया मुरादाबाद वाली है। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया लखनऊ। ट्रैक साउंड यहाँ देखो, ट्रैक्स चेंज करने का बड़ा ज़बरदस्त आता है गाज़ियाबाद के आउटर में। अब बस पहुँच रही है अपनी ट्रेन गाज़ियाबाद स्किप और श्रमजीवी एक्सप्रेस के ओवरटेक के लिए। अभी अपनी ट्रेन पहुँच गई है गाज़ियाबाद आउटर में और देखो सामने वो लगी हुई है श्रमजीवी एक्सप्रेस। यहाँ इसको हम लोग ओवरटेक करेंगे अब, क्योंकि इसका यहाँ हॉल्ट है और अपनी ट्रेन का नहीं है। तो सामने अपने शेड्यूल होल्ड पे लगी हुई है ये श्रमजीवी सुपरफास्ट नई दिल्ली राजगीर, जो अभी अपन को पैरेलल ओवरटेक करके गई थी और यहाँ अभी हम लोग इसको ओवरटेक करके आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई साहब, फाइनली वापस से श्रमजीवी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है अपनी ट्रेन ने। अपना सेकंड एसी का कोच हमने आपको बाहर से तो दिखाई दिया था, अंदर से भी देख लो। यहाँ पर कुछ ऐसी साफ़ सफाई तो अभी खैर अच्छी मेंटेन्ड है। और सीट जो है आज हमें मिली है ये है अपर बर्थ 14 नंबर। गाज़ियाबाद निकलते ही देखो ये जो ट्रेन आप देख रहे थे ना, ये लाइन चली गई अपनी मुरादाबाद मेरठ के लिए और हम लोग बढ़ रहे हैं कानपुर वाली लाइन पर। और ये कोई पैसेंजर ट्रेन है और इसमें देखो हाइब्रिड LHB कोच लगा हुआ है, जनरल कोचेस, पूरा जनरल कोच है, पैसेंजर ट्रेन ही है कोई। बाकी श्रमजीवी तो पहले पीछे ही रह गई, वो भी इसी लाइन से होकर मुरादाबाद वाले रूट पे आगे बढ़ेगी। अभी बगल से ये क्रॉस हो रही है लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस और इसमें देखा भी भाई दुरंतो वाले कोच, इंटरसिटी वाले कोच, सारे कोचेस लगे हुए हैं। अच्छा, थाली वगैरह भी दिन में नहीं मिलती है क्या? रात में मिलेगा। ओके, कितने की भाई एक बिरयानी? 90 और 80। ठीक। बगल से ये क्रॉस हुई हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल। अभी देखो दिन का हो रहा है 2:04। इस ट्रेन में आपको खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी देखो एक बिरयानी ली हुई है हमने और इसमें देखो नॉर्मल ऐसे फ्राइड चावल हैं, इसी के ऊपर ग्रेवी डली हुई है और बॉइल्ड एग डले हुए हैं। वैसे इस ट्रेन के बारे में काफ़ी सुना हुआ है, आप लोगों के इतने फीडबैक आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैम चल रहा है, ओवर प्राइस चलता है। लेकिन अभी हम लोगों ने लिया है, आपके सामने ही पूछा था प्राइस, तो 90 रुपीज़ का एग बिरयानी बोला है और वेज बिरयानी 80 का, जो मतलब प्राइस है एकदम कट टू कट प्राइस।
अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन्होंने वीडियो वगैरह बनाते हुए देख लिया हम लोग को आनंद विहार से ही, क्योंकि एक कोच छोड़ के ही पेंट्री का कोच है। खैर जो भी हो, प्राइस टू प्राइस अभी दिया हुआ है तो सही है। वैसे गर्मा गर्म बिरयानी है, अभी रिव्यू और दे देते हैं लगे हाथ। हमने लिया एग बिरयानी और मलार भाई और शशांक ने लिया वेज बिरयानी। चलो ट्राई करते हैं पहले हम एग बिरयानी, उसके बाद रिव्यू इनसे भी लेंगे। वैसे टेस्ट वाइज तो सही है और फ्रेश गर्मा गर्म बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग रात में काफ़ी लेट सोए, फिर सुबह सुबह उठे, मतलब सुबह सुबह तो नहीं लेकिन लेट, और फिर ट्रेन बोर्ड करी। आज ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ भी, तो भूख लग रही थी जोरदार। टेस्ट वाइज तो सही है, मसाला वसाला बढ़िया डाला हुआ है। और एक और चीज़ है कि ट्रेन दोपहर में ही चलती है ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बिरयानी का ही ऑप्शन मिलेगा। अभी ऐसे थाली वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, वो रात में मिलेगी, तो वो उसको रिव्यू करेंगे रात में। चलो अभी फटाफट एग बिरयानी फिनिश करते हैं। बाकी ट्रेन अपनी निकली अभी गाजियाबाद से, धीरे धीरे अभी स्पीड अप भी हो रही है। और ये लो भाई, अभी गाजियाबाद निकलने के बाद एक लोकल ट्रेन को भी ओवरटेक मार दिया यहाँ पर। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई अपनी ट्रेन, क्योंकि आगे आगे चल रही है अभी गोमती एक्सप्रेस। अभी जस्ट यहीं से गोमती एक्सप्रेस निकली है, इस वजह से ट्रेन अपनी स्लो डाउन हो गई है। खुर्जा जंक्शन से निकलते ही देखो अभी पैरेलल चल रहा है यहाँ पर मालगाड़ी के साथ। मालगाड़ी तो ये जो है ना फ्रेट ट्रेन काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन धीमे धीमे यहाँ पर पैरेलल चल रहा है अपना। तो अभी जब लंच कर रहे थे ना, तब एक पैसेंजर आते हैं एक पर्चा लेके, पर्चे की कॉपी लेके, फोटो लिए हुए थे। कहते हैं ये हमारी सीट है। हमने ये तो हमारी सीट है, कह रहे टिकट दिखाओ, दिखा दिया। उसके बाद कह रहे अरे पता नहीं ये लिख के दिया है ऐसा वैसा वाला, पता नहीं कैसा ब्लैक एंड वाइट सा। तो उनके पास वो शीट की फोटोकॉपी की भी फोटो थी, जिसमें पैसेंजर की सिर्फ नाम नहीं लिखे थे, कोच नंबर और सीट नंबर लिखा हुआ था। हमने 14 नंबर तो हमारी, आप कैसे कह सकते हो। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा बहस भी करने लगे। अब उनको समझ आ गया ना कि ये सीट तो नहीं मिल रही है, कैसे मिल जाएगी भाई जब दूसरे ने बुक किया हुआ है। उसके बाद में समझ आया कि ये जो एजेंट वगैरह होते हैं ना, क्या करते हैं कि बुक कर लेते हैं या फिर कई बार फर्जी टिकट काट के दे देते हैं। तो ऐसा सीन हो गया उनके साथ में। तो आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, बड़े बड़े स्टेशन पे मेनली ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे ये फर्जी एजेंट होते हैं, तो उनसे सावधान रहे। कोशिश करो अपना टिकट खुद कर लो, या फिर जहाँ से भी करा रहे हो तो ऑथराइज पर्सन हो, इस चीज़ का आप ध्यान देना। नहीं तो ऐसे जर्नी में फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि ये ट्रेन ऐसी हैं, इनमें तो वेटिंग तो छोड़ो, RAC भी क्लियर नहीं होता। बहुत तगड़ा क्राउड चलता है इन सब ट्रेनों में। तो यहाँ पर देख लो अभी अपनी ट्रेन ने बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है, ऑलमोस्ट 130 अराउंड फ्लक्चुएट कर रही है ऊपर नीचे। तो गाजियाबाद ट्रेन निकली है और उसके बाद में तो फ्लाइट 130 लगभग चल रही है अपनी ट्रेन। ये देखो 125 130। अभी हमने बताया था अपने आगे आगे चल रही है गोमती एक्सप्रेस, उसकी वजह से अपनी ट्रेन को स्लो डाउन किया गया था। और अभी आने वाला है थोड़ी देर में अलीगढ़ जंक्शन। तो अलीगढ़ अपना तो स्किप है ही। वैसे अपनी ट्रेन जब आनंद विहार से निकलती है तो आनंद विहार से निकलने के बाद कानपुर तक लगभग 440 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन रहता है विक्रमशिला एक्सप्रेस का। एकदम तगड़ी भागती है, जैसे आप राजधानी भागती है ना, बिल्कुल वही फील आ रही है इस टाइम। मस्त स्पीड मेंटेन किए हुए है। तो अलीगढ़ जंक्शन पे गोमती एक्सप्रेस का ऑफिशियल हॉल्ट है, वहाँ वो जाके लगेगी और अपनी ट्रेन स्किप मारते हुए उसको ओवरटेक करने वाली है। चलो भाई देखते हैं कैसा होता है ओवरटेक के नहीं। खुर्जा पे भी चांसेस लग रहे थे, बट खुर्जा पे नहीं हुआ क्योंकि मेन लाइन प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ भी मेन लाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन लूप पर लगाया जाएगा ऐसी उम्मीद है। बाकी देखते हैं। अभी ये देखो थर्ड लाइन पर आ रही है पटना आनंद विहार एक्सप्रेस। थर्ड लाइन पे चलाया जा रहा है इसको। चलो
चलो फाइनली अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है अलीगढ़ जंक्शन। एस्केप और ओवरटेक एक साथ। जैसे कि हमने बताया था, आज सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। ये अपना कोच है और बिल्कुल सीट टू सीट पैसेंजर्स हैं। आगे भी आप देखोगे कोई भी फालतू पैसेंजर नहीं। इवन सामने जो आप सीट देख रहे हो ना, ये तो टीटी सर की है। ऊपर वाली सीट वैकेंट पड़ी हुई है। और जो माहौल है अभी फ़िलहाल कोच में बहुत शांति वाला है। और बहुत टाइम बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब बिहार वाली किसी ट्रेन में, बिहार साइड में। बहुत दिनों से ट्रैवल किया नहीं। अभी साउथ इंडिया बैक टू बैक कुछ 2 टूर पिछले लगातार हुए। उसके बाद अभी ये इनॉग्रेशन वाली जर्नीज चल रही थी और अब फाइनली बिहार की एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद। और कोच में जो माहौल है एकदम शांति वाला, कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये सेकंड एसी है तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा है। हो सकता है स्लीपर में, तो जब हम लोग निकले थे ना आनंद विहार से, तो दिखाते हैं आपको कानपुर ट्रेन पहुँचेगी तो थोड़ा बहुत स्लीपर का क्या हाल चाल चल रहा है। तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसेंजर दिखे थे। बाकी कानपुर पर दिखाते हैं कैसी कंडीशन चल रही है स्लीपर कोच की। सेकंड एसी में तो बढ़िया माहौल, एकदम शांति वाला। और ट्रेन अपनी लगातार अपनी स्पीड पे 130 पे भाग रही है। अभी देखो दिन का हो रहा है 3:30 और फ्रेश यहाँ पर गर्मा गर्म ब्रेड कटलेट मिल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो ये भी लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है। इसके साथ में टोमेटो केचप दिया हुआ है और ये 2 कटलेट। बोल रहे थे भैया वैसे कि इसमें बटर भी है, लेकिन बटर तो निकला ही नहीं। देखो गर्मा गर्म कटलेट है। आनंद विहार से ट्रेन निकलने के बाद बिरयानी मिलेगी, फिर आपको एक कटलेट मिलेगा, चाय वगैरह भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो अभी ये कटलेट लिया था हम लोगों ने, तो मल्हार भाई ने टेस्ट किया, कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा है, बट नमक ज़्यादा है। अभी हमने भी ट्राई किया, ये दूसरा है, एक तो हमने ट्राई किया। सही है, अच्छी है मंजू भाई कि ये ना फ्रेश बना हुआ है। फ्रेश बना हुआ, ये बात है। नॉर्मली जो मतलब अपन को प्रीमियम ट्रेन्स में जो मिलता है ना कटलेट वगैरह, वो क्या होता है बेस किचन का बना हुआ, थोड़ा ठंडा, फिर वो गर्म करके देते हैं। तो गोल गोल होता है, आपने देखा है? ऐसा राउंड होता है वो। तो उसमें क्या है कि वो फ्रेशनेस नहीं होती है, बट ये फ्रेश बना हुआ है पेंट्री में, तो टेस्ट अच्छा है। बाकी शशांक भाई से पूछते हैं कैसा लगा भाई? ब्रेड के साथ खा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, वरना भैया नमक मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ नमक है ब्रेड थोड़ा। के साथ ठीक है। वैसे आप देखो तो इसमें कुछ वेजीज वगैरह भी डली हुई हैं, तो वैसे तो बढ़िया है, लेकिन वही है नमक के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, इसको फिनिश करते हैं। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो कटलेट है ना, हम लोग को ब्रेड कटलेट, ये 2 ब्रेड मिली है, 2 कटलेट, ये 40 रुपये का रेट टू रेट अभी दिया हुआ है हम लोगों को। मतलब प्राइस एकदम सही लिया है अभी, हर चीज़ का ये भी सही ले रहे हैं प्राइस, तो इसका भी सही लिया। तो अभी टुंडला जंक्शन बस अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है। टुंडला के आउटर में धीमे धीमे चल रही है, क्योंकि आगे अपने चल रही है नई दिल्ली गया स्पेशल फेयर, स्पेशल एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसको वहाँ पर लूप लाइन पे लगाया जा रहा है, वो लूप पे लग रही है, तब तक अपनी ट्रेन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है। तो टुंडला की स्किप के साथ साथ अभी हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं नई दिल्ली गया स्पेशल को। आजकल बहुत सारी समर स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, काफ़ी बढ़िया है कि मतलब पैसेंजर्स को अब टिकट नहीं मिलते थे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर लोग घूमने निकलते हैं, स्कूल की छुट्टियां होती हैं और भी लोग मतलब छुट्टियां लेके निकलते हैं आराम से। तो इसके लिए बहुत बढ़िया इस बार रेलवे ने व्यवस्था करी है कि स्पेशल ट्रेन भरपूर चलाई हैं ताकि पैसेंजर्स को असुविधा ना हो। तो बहुत सारी आपको आजकल रूट्स में स्पेशल ट्रेन मिलेंगी जहाँ पर बैक टू बैक उनको ओवरटेक्स भी पड़ते हैं, ये भी एक सच्चाई है। चलो अभी हम आपको ओवरटेक दिखाते हैं फिलहाल। तो टुंडला के आउटर में ट्रेन अपनी पहुँच गई है और ये एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, वो जो आप ऊपर से लाइन आती हुई देख रहे हो ना, ये वाली, ये आ रही है आगरा की तरफ से, आगरा कैंट की तरफ से।
तो कई ट्रेन्स जो टुंडला आती है ना आगरा की तरफ से, वो इसी लाइन पे ऊपर से होते हुए आती है और आगे ये लाइन आकर ऐसे घूम करके सीधा चली जाती है टुंडला जंक्शन के लिए। वहां से देखो कोई EMU लोकल बगल से भी क्रॉस होने वाली है, आ रही है। टुंडला पहुंचते पहुंचते ट्रेन अपनी काफ़ी स्लो हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखो MPS लगा हुआ है, कॉशन लगा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर का, ये देखो। इसलिए एकदम स्लोली अभी हम लोग स्किप करेंगे, जबकि सिग्नल तो आगे दिया हुआ है। और टुंडला जंक्शन से काफ़ी ट्रेनों का क्रू भी चेंज होता है। आज की जर्नी का ओवरटेक नंबर 2 नई दिल्ली गया स्पेशल। ये देखो जनरेटर कार ऑन है, नई दिल्ली गया स्पेशल की, ये लगी हुई है गाड़ी लूप पर। ओ भाई जनरल क्लास बिल्कुल खाली पड़ा है इसमें। देखो आगे की साइड लगा हुआ है WAG9HC, इस वजह से पीछे की साइड में जनरेटर कार चल रहा था स्पेशल ट्रेन में। और नॉर्मली तो यही है, यही मिलता है स्पेशल ट्रेन्स को, मालगाड़ी वाला WAG9। चलो धीरे धीरे स्किप कर दिया अपनी ट्रेन ने टुंडला जंक्शन। तो इस ट्रेन में भी आपको प्रीमिक्स चाय वगैरह मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी या फिर सूप वगैरह चाहिए तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। और हर फ्लेवर में मसाला, जिंजर, इलायची सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी बस प्रीमिक्स चाय बनवा रहे हैं शाम का ऑलमोस्ट, अभी देखो 4 बजने वाला है। अभी देखो सामने से आ रही है मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस। लोकोमोटिव देखो कितना साफ है, एकदम वाइट। उड़ीसा संपर्क क्रांति। बदान रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। तो ये हम लोगों का सेकंड AC का कोच जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कोच अटेंडेंट का सामान रखने वाला जो स्पेस होता है ना, यहाँ पर काफ़ी सारी लोकल पानी की बोतलें रखी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सर्व यहाँ पर की जा रही है रेल नीरी। एक तो हम लोगों को जब से देख लिया है ना पेंट्री स्टाफ ने, 3-4 लोगों ने घूर घूर के देखा है, पूछा भी है इवन, उसके बाद वो मैसेज चला गया। तो बस तो प्राइस टू प्राइस सारी चीज़ें मिल रही हैं। पानी रेल नीर चल रहा है और ये बोतल ऐसे ही रखी हुई है, इनमें से कोई भी निकाल के नहीं बेच रहा है। लेकिन इतनी तो पक्की बात है भाई, स्लीपर जनरल में लोकल ही बेचा जा रहा होगा। इवन थर्ड AC में भी देखा जाए होगा, बिल्कुल होगा भाई। थर्ड AC में भी हमें पता है लोकल पानी चला रहे होंगे ये लोग, बस इधर पे नहीं चला रहे होंगे। इन लोगों को पता है हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं इस वजह से। लेकिन ये चीज़ गलत है, मतलब आम आदमी जो ट्रैवल कर रहा है, जो वीडियो नहीं बना रहा है, उसको क्या सही प्राइस नहीं मिलेगा। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो बस एक ही ऑप्शन है, कंप्लेन मारो, कंप्लेन करो, वही ठीक है। कहो भाई, नहीं दोगे तो। और एक और चीज़ है कि हम लोग बैठे हुए हैं जो अपने कंपार्टमेंट में, जितने लोग निकल रहे हैं, जितने भी पेंट्री वेंटर, सब देख देख के जा रहे हैं। क्यों? एक एक करके जो भी निकल रहा है सब देख के जा रहे हैं कि सब में खबर फैली हुई है, क्या कहें। चलो अभी बैक टू बैक जो है ना क्रॉसिंग्स देखने को मिल रही है। अभी उड़ीसा संपर्क क्रांति निकली और अभी एक अमृत भारत की भी क्रॉसिंग है, अभी थोड़ा सा ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। अभी देखो बस सामने से क्रॉसिंग होने वाली है टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस के साथ। बैक टू बैक ट्रेन्स की यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है। देखो एक और कोई गाड़ी आ गई यहाँ पर,
यहाँ पे उड़ी है। यही बगल से क्रॉस हो रही है सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत। तो जैसे कि हमने बताया ये थी अपनी सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वेब 7 लगा हुआ था। वैसे हम लोग ट्रैक तो कर रहे थे अमृत भारत को ही, लेकिन फिर पता नहीं ये कौन सी गाड़ी आ गई वेब 7 के साथ। जब क्रॉस हुई तब पता लगा अमृत भारत है। तो इस अमृत भारत की तो लेगेसी भाई एकदम खत्म ही हो गई। मैं देख रहा हूँ जनवरी से, तब से वैसी है। ना तो आगे लगा हुआ है इसमें अमृत भारत वाला लोकोमोटिव और पीछे तो लोकोमोटिव था ही नहीं और नॉर्मल वेब 7 के साथ चल रही है। चलो अभी फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है इटावा जंक्शन और इटावा जंक्शन पे एक और ओवरटेक इस जर्नी का होने वाला है। बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस बहुत देर से आगे आगे चल रही है, उसका हॉल्ट तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन अपनी ट्रेन का भी नहीं है। वहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे अभी इटावा और साथ ही उसको ओवरटेक भी करेंगे। ये देखो अभी हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस को यहाँ पर। अभी देखो सामने से आ रही हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस। तो जब से अपनी ये विक्रमशिला एक्सप्रेस निकली है दिल्ली से, एक भी जगह कहीं अनऑफिशियल हॉल्ट इसका रहा नहीं है। मतलब जब आनंद विहार से निकली थी तो 1-2 मिनट के लिए वो स्टार्टिंग में रुकी, लेकिन जैसे ही गाजियाबाद निकला है बहुत बढ़िया प्रायोरिटी देखने को मिली है। मतलब जो राजधानी ट्रेन निकलती है ना बैक टू बैक नॉन स्टॉप दिल्ली कानपुर, वो वाली फील आ रही है। नॉन स्टॉप भाग रही है गाड़ी मस्त। अभी देखो थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है, ऐसा ही इसका स्लो डाउन होती है लेकिन वापस से स्पीड अप हो जाती है मस्त। और ओवरटेक भी देखा, प्रायोरिटी भी रूट में बहुत ज़बरदस्त मिलती है इसको। अभी तो फिलहाल कानपुर तक तो देख रहे हैं, अच्छी प्रायोरिटी देखने को मिली है। चलो अभी थोड़ी देर में कानपुर पहुंचेंगे और उससे पहले नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने वाली है। आज काफ़ी लेट चल रही है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए अभी होगी इसके साथ क्रॉसिंग। ये आ रही है भाई अपना नॉन स्टॉप मूवमेंट के साथ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। निर्धारित समय से 2 घंटा अभी देखो कानपुर के आउटर में यहाँ पर लाइन चेंज कर ली है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने। ये मेन लाइन से 4th लाइन पे आ गई है। 4 लाइन आ जाती है पंखी धाम पहुँचते पहुँचते इस रूट में। 2 अप 2 डाउन। वैसे भागलपुर के जो लोग हैं लोकल्स हैं उनका कहना होता है कि भाई ये भागलपुर की राजधानी है और वाकई में मतलब अभी दिल्ली से कानपुर बढ़िया रन रहा है। सनसेट अभी हो रहा है और बिफोर चल रही है अपनी ट्रेन, लगभग 15 मिनट बिफोर चल रही है। नॉन स्टॉप भागी है ट्रेन अभी तक। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा। चलो अभी थोड़ा सा सनसेट दिखाते हैं। बाकी कानपुर आउटर में ट्रेन अपनी पहुंच ही रही है अभी। देखो बढ़िया सनसेट हो रहा है यहाँ पर। अभी देखो बगल वाली लाइन पर एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अब कुछ ही देर में क्रॉसिंग होने वाली है कानपुर पहुंचने से पहले लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के साथ में।
वैसे आज ये शताब्दी है ना, लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए इतना लेट यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है कानपुर आउटर में इसके साथ। तो अभी अपनी दिल्ली वाली और झांसी वाली लाइन आकर मिल जाती है गोविंदपुरी जंक्शन पे। सामने गोविंदपुरी जंक्शन है, लेकिन देखो अपन बाईपास लाइन से यहाँ पे डायरेक्ट जा रहे हैं कानपुर सेंट्रल। वैसे कई गाड़ियाँ इधर गोविंदपुरी से ऐसे होते हुए भी जाती हैं कानपुर सेंट्रल के लिए, लेकिन अभी हमने दिखाया था ना 4th लाइन पे अपनी ट्रेन को भेज दिया था, तो 4th लाइन से अपन लोग साइड से ही निकल रहे हैं। ये रहा सामने गोविंदपुरी जंक्शन। अभी तो काफ़ी ट्रेन यहीं से कर दी हैं रेगुलर रन में, पुरुषोत्तम जैसी ट्रेनें भी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वगैरह सब यहीं से गोविंदपुरी से होकर ही निकलती हैं, कानपुर सेंट्रल स्किप कर देती हैं। ये देखो मॉन्स्टर घूम रहा है इधर पे। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंच रही है कानपुर सेंट्रल और सामने ये आ गई अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। चार 440 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन के ऑफिशियली पहले स्टॉप पे नॉन स्टॉप रन रहा भाई दिल्ली से कानपुर तक अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस का। वैसे टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 6:25 का अराइवल है और 6:30 का डिपार्चर, मात्र 5 मिनट का ही स्टॉप दिया हुआ है। वैसे कानपुर आने से पहले ही डिनर का ऑर्डर यहाँ पर आपके पेंट्री के वेंडर ले लेंगे इस ट्रेन में, ठीक है ना। तो जो भी आपको खाना वगैरह मंगाना है, तो अभी तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली रेट टू रेट प्राइस बताया 80 और 90 एक थाली, और मतलब वेज थाली 80 रुपये का स्टैंडर्ड वेज, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपको पता ही है क्यों बताया जा रहा है, एकदम कट टू कट रेट, मतलब जो रेट है एक्चुअल प्राइस। ये वीडियो बनाते हुए देख लिया है और जितने भी निकलना है सब देख देख के जा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, पूरी पेंट्री पता है कि वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो अभी तो फिलहाल इस ट्रेन में सारी चीज़ें एकदम रेट टू रेट मिल रही हैं। बाकी सामने देख लो आप, ये आ गई अपनी वंदे भारत, जैसे कि हमने दिखाया अराइवल के टाइम पे। अभी इधर पे ये वाली वंदे भारत आई है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये दोनों ही एक साथ आती है, क्योंकि ये आ रही है अपनी अयोध्या से लखनऊ वाले रूट से, और वाराणसी वाली आती है प्रयागराज फतेहपुर होते हुए कानपुर की तरफ। तो दोनों ही अलग अलग लाइन से आती हैं और लगभग ऑलमोस्ट एक सेम टाइम है इन दोनों का यहाँ पर कानपुर सेंट्रल पहुँचने का। और अपने डिनर का जो ऑर्डर है ना दे दिया था पेंट्री के वेंडर को, अभी देखो कब कहाँ पर सर्व होगा, कितने बजे, वो हम आपको दिखाएंगे, फिर रिव्यू भी देंगे। चलो 5 मिनट का हॉल्ट था, 5 मिनट तो हो गया है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे तो आपको स्टॉल्स वगैरह मिल ही जाएंगे, कुछ खाने पीने का आपको लेना है तो चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। बाय, मिलते हैं फिर। शशांक भाई यहीं तक ट्रैवल कर रहे थे, अब ये जाएंगे आगे यहाँ से लखनऊ के लिए, और हम लोग तो इस ट्रेन में अभी आगे और जर्नी करेंगे। 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हाँ लगभग 7-8 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी विक्रमशिला निकल रही है कानपुर सेंट्रल से, और अपने साथ साथ आई थी अयोध्या वंदे भारत, अभी भी ये लगी हुई है, क्योंकि इसको अभी टाइम है यहाँ से निकलने का, 6:40 पे निकलती है यहाँ से। और सामने देखो ये लगी हुई है रायपुर गरीब रथ, लखनऊ रायपुर गरीब रथ, लेकिन आज ये ट्रेन लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है, तो अभी यहाँ खड़ी हुई है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर ले रही है। वो देखो वो पेंटो जा रहा है ना, ये वंदे भारत है, वाराणसी से नई दिल्ली वंदे भारत। तो अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से वो तो निकल रही है, ये निकलेगी, इसके पीछे पीछे अयोध्या वंदे भारत निकलेगी। तो सामने ये जो वंदे भारत लगी थी अयोध्या वाली, इसको सिग्नल मिल गया, ये निकल रही है। और वो जो लोकोमोटिव आप देख रहे हो वेब 7, वो आ रही है बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, जिसको हम लोग ओवरटेक मार के आए थे। और अभी अपनी लाइन भी यहाँ से अलग हो रही है कानपुर सेंट्रल से, हम लोग बढ़ रहे हैं फतेहपुर होते हुए प्रयागराज वाली लाइन पर, और सामने ये सीधी लाइन जा रही है उन्नाव होते हुए लखनऊ के लिए। कानपुर सेंट्रल निकलते ही काफ़ी शार्प ये कर्व आता है, पूरी ट्रैक घूमी हुई है ऐसी। अभी देखो सामने से ये आ रही है
बनारस आगरा वंदे भारत। तो अभी हम बता रहे थे कानपुर सेंट्रल तक अपनी ट्रेन मतलब एकदम जैसे राजधानी आती है बिल्कुल वैसे ही आई है। और अब कानपुर के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा डीडीयू रेलवे स्टेशन, मतलब प्रयागराज भी स्किप करती है अपनी ये विक्रमशिला एक्सप्रेस। 345 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है कानपुर से डीडीयू तक। आगे अभी बैठे हुए हैं अंदर ही, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ भी अभी क्रॉसिंग वगैरह ओवरटेक वगैरह कुछ भी नहीं है। आगे कुछ होगा तो फिर आपको दिखाते हैं। बाकी अभी भूख भी लग रही है तो इंतजार कर रहे हैं। देखो डिनर कितनी देर में आता है, डिनर का इंतजार कर ही रहे थे। रात का हो रहा है देखो 7:49। और ये आ गया अपना डिनर। एक थाली अभी हम लोगों ने मंगाई थी, हमने मंगाई थी एक थाली और मल्हार भाई ने मंगाई हुई थी वेज थाली। तो अभी दोनों का डिफरेंस आपको दिखा देते हैं। तो एक तो ये एग करी 2 एग की दी हुई है, साथ में आलू मटर की सब्जी है, दाल है, चावल, अचार, दही, पराठा साथ में। और वेज में क्या अंतर है, यहाँ पर बस छोले की सब्जी मिल जाएगी, तो छोले का अंतर आ जाएगा। बाकी पूरी थाली सेम ही है एकदम। 2 पराठे निकले हैं इस तरीके से रोल में। तो अभी ये देखो भरवारी रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन को स्किप करना था 8:45 पे, और अभी हो रहा है 8:15। और भरवारी स्टेशन हम लोगों की ट्रेन अभी देखो स्किप कर रही है। तो लगभग आधे घंटे बिफोर गाड़ी यहाँ पर अपनी चल रही है। अभी भी लगभग देखो 67 की स्पीड मेंटेन की हुई है, 68 की, और 190 किलोमीटर्स दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अभी बचा हुआ है। और ये भरवारी स्टेशन स्किप कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर। अभी देखो रात का हो रहा है 8:51। अपने निर्धारित समय से लगभग 27-28 मिनट बिफोर ही अपनी ट्रेन लगी हुई है प्रयागराज के आउटर में। बस अभी प्रयागराज जंक्शन यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। सुबेदारगंज स्टेशन स्किप कर दिया है ट्रेन ने और आउटर में इतना बिफोर आके लग गई है। चलो भाई साहब डिनर तो हो गया था, टेस्ट हम आपको बताते हैं डिनर का। उससे पहले चलो प्रयागराज जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच गई है, प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाते हैं पहले। सामने ये देखो अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे अपने इल्लू भाई यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये लगी हुई है रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस, अभी जस्ट आई है ये प्रयागराज जंक्शन पे। और क्राउड देखो जनरल कोच में काफ़ी तगड़ा है इस ट्रेन में। ओहो, काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं इसको। यहाँ से देखो 3-3 जनरल कोच हैं आगे की साइड, तीनों एकदम फुल पैक। यहाँ से हमको लग रहा है प्लेटफॉर्म स्किप करेंगे हम लोग। एंट्री हुई थी थोड़ी सी स्लो, लेकिन अभी यहाँ पर स्पीड अप कर रही है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। और यहाँ पे 17 मिनट बिफोर भी पहुंची हुई है अपनी ट्रेन। 9:17 पे हम लोगों को स्किप करना था और अभी 9 बज रहा है रात का। चलो बढ़िया स्पीड अप हो रही है गाड़ी अभी। और सामने हमको लग रहा है ये लगी हुई है, अच्छा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस लगी हुई है वाराणसी से जो ग्वालियर जाती है। अभी यहाँ पर ये लोको रिवर्सल ले रही है। अभी ये वाराणसी से आ रही है, ग्वालियर की तरफ बढ़ेगी। समझ लो यहाँ इसको भी ओवरटेक करके जा रहे हैं जब तक ये रिवर्सल लेगी। रिवर्सल तो यहाँ पर हो गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस का। बस अपनी ट्रेन अभी निकल रही है, इसके बाद ही ये यहाँ से निकलेगी ग्वालियर के लिए। चलो यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को भी ओवरटेक मार के निकल रही है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस आगे।
ये देख लो शंटिंग चल रही है यहाँ पर प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस की। बहुत ही बढ़िया मेंटेन्ड रेक है पूरा। आपको हमसफर की लिवरी, पूरे हमसफर के कोचेस देखने को मिलने वाले हैं इस ट्रेन के थर्ड एसी। बढ़िया मेंटेन रहती है। इस ट्रेन की जर्नी की है रिसेंटली, आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। बाहर से ही देख लो आप, कितना बढ़िया लग रहा है ये रेक। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर गंगा रिवर। तो डिनर तो हमने फिनिश कर लिया था, जैसे कि हमने बताया था। हमने मंगाई थी एग थाली, मलाल भाई ने मंगाई थी वेज थाली। तो भाई एग थाली बढ़िया थी भाई, जबरदस्त था खाना, गर्मा गर्म पेंट्री बना हुआ और टेस्ट वाइज भी काफी बढ़िया। कैसा लगा भाई? वेज थाली तो भाई मजा आ गया। जो छोले की सब्जी थी ना, मतलब भाई अगर ऐसा खाना सच में खिला है ना 120 देने में कोई अर्ज नहीं मेरे को। तो खाना ओवरऑल काफी बढ़िया था। अगर 80 वाली थाली चाहिए, 80 वाली भी अवेलेबल थी, खुद से बोल रहे थे पेंट्री के वेंडर। वो खैर आज तो आपको पता ही है, उनको पता ही लग गया है कि हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो तो है। इवन एक चीज बताना चाहता हूँ, दही ये किसी को नहीं दे रहे थे। हाँ। जब हमने बोला, मतलब खुद से लाया उन्होंने, बड़ा वाला दही लाया। हाँ। और फिर बाद में हमने बोला कि इसका कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे हम जो भी होगा। हाँ, तो ये चीज़ है। 10 रुपये वाला ऐसे दही रहता है, बट ये 35 रुपीज़ के जो दही आता वो देखे गए। तो ये बस वही वाली बात है कि वीडियो बनाते हुए देखा है, जानते हैं स्टार्टिंग में देखी बस, है और जानते भी होंगे, तो इस वजह से फिर ऐसी सर्विस मिल रही है। लेकिन ये है कि अगर आप 80 वाली बोलोगे तो मिल जाएगी इस ट्रेन में, ये तो इतना समझ आ गया है। और टेस्ट वाइज कोई कमी नहीं है खाने कोई में। कमी नहीं, क्योंकि अंदर खाना बना है, बेस किचन से नहीं आया है। तो खाना ओवरऑल काफी बढ़िया था। चलो अभी प्रयागराज इसके भी बढ़िया निकला भाई, मस्त आएगा स्पीड चियोकी। आप छुपकी जंक्शन आने वाला है। ये लो भाई प्रयागराज छुपकी जंक्शन अभी स्किप कर रही है, और यहाँ देखो मालगाड़ी लग गई है। सामने ये लगी हुई है LTT मुंबई बनारस सुपरफास्ट। यहाँ इसको ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है अभी अपनी ट्रेन प्रयागराज छुपकी जंक्शन पे। अभी ये आ रही है LTT मुंबई से और जाएगी आगे बनारस। एक और ओवरटेक मार दिया यहाँ प्रयागराज में अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस ने। और वहाँ कोई देखो फेस्टिवल स्पेशल नहीं, समर स्पेशल ट्रेन लगी हुई है। अभी तो काफ़ी सारी समर स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, उनमें से एक यहाँ पर, और वो भी एकदम आखिरी में लगाया गया है, क्योंकि अभी यहाँ इसको और ओवरटेक पड़ेंगे। अभी देखो क्या मस्त यहाँ पर चांद दिख रहा है आसमान में, और सामने से एक कोई ट्रेन आ रही है, और हम लोग स्किप करने जा रहे हैं अभी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन। तो भाई किसी लोकल ट्रेन को यहाँ पर लपेट दिया अभी अपनी ट्रेन ने डगमगपुर रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं चुनर जंक्शन रेलवे स्टेशन।
ओहो, दो दो गाड़ियां एक साथ लगी हुई हैं, एक साथ दो दो ट्रेनों की क्रॉसिंग देखने मिली। ये देखो अभी सामने से आ रही है राजेंद्र नगर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। पटना दिल्ली राजधानी तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये देखो भाई डीएफसी पे मालगाड़ी जा रही है, वेब 7 लगा हुआ है आगे और उसके आगे WAG 9। स्पेशल ट्रेन है कोई, ICF स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन। धीरे धीरे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं DDU रेलवे स्टेशन की तरफ और बगल से देखो समर स्पेशल ट्रेन एक निकल रही है और पूरी ब्लू ICF कोचेस के साथ में। बहुत सारे आगे ब्लू ICF कोचेस निकले हैं, बहुत दिनों बाद ऐसी ICF गाड़ी देखने को मिली। तो ये आ गए कुछ उत्कृष्ट कोच भी और ब्लू ICF। तो ये शेखपुरा आनंद विहार स्पेशल थी। संघमित्रा एक्सप्रेस अभी ये निकल रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। बैक टू बैक डिपार्चर अराइवल्स हो रहे हैं इस टाइम DDU पे। आनंद विहार टर्मिनल से चलकर बक्सर आरा पटना जंक्शन के रास्ते भागलपुर हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। 775 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपने इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में ही पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात को 11:28 का और 7 मिनट का स्टॉप है, तो 11:35 का डिपार्चर है। लेकिन अभी 10 मिनट डिले हो गई, बिफोर चल रही थी ट्रेन 25 मिनट, फिर धीरे धीरे आई DDU आउटर में रुक के थोड़ा सा, तब जाके 10 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गई ट्रेन। आपको पता है ये DDU पे तो जाने कितनी सारी लाइन्स आकर मिलती है, उनमें से कुछ मेन लाइन्स की अगर बात करें तो एक लाइन प्रयागराज से आती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है वाराणसी के लिए, एक लाइन गया के लिए और एक लाइन पटना के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो कि इस रेलवे स्टेशन पे आकर मिलती हैं। बाकी ये देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अभी अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, और यहाँ पे रात में भी आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे इन केस आपको कुछ लेना है खरीदना है तो स्टेशन पे अवेलेबल रहते हैं। यहाँ भी स्टॉल्स हैं और पीछे की साइड भी काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे और फूड प्लाजा भी है, तो खाना भी अगर आपको लेट नाइट चाहिए ना तो यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। ये देखो फूड प्लाजा लिखा हुआ है ना, और इतनी रात में भी देख लो आपको ये फ्रूट्स की दुकान मिलेगी, फल की दुकान लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। मतलब यार टाइम देखो आप तो 11:48, तो फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए ये रेलवे स्टेशन बहुत ही बेस्ट है भाई। यहाँ पर आपको फ्रूट्स हमेशा मिलेंगे इस रेलवे स्टेशन पे, दिन हो या रात हो कभी भी आप आओ। चलो भाई साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से निकल रही है ट्रेन अपनी। और ये देखो ये चाचा साइकिल से घूम रहे हैं रात में प्लेटफॉर्म पे, ये बढ़िया व्यवस्था है। अभी धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं DDU रेलवे स्टेशन से और सामने से आ रही है इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस, और आज वेब 5 लगा हुआ है इसमें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और अब भाई साहब अभी हम लोगों को तो वैसे इस ट्रेन में पटना तक ट्रैवल करना है, क्योंकि टिकट्स वगैरह जो है ना हमने बताया था इस ट्रेन में ईजिली मिलते ही नहीं, अवेलेबल था ही नहीं। तो जितना हम लोगों को टिकट मिला करंट में हम लोगों ने बुक किया और आज ट्रैवल करना है। पूरा भागलपुर तक का तो टिकट मिला ही नहीं। खैर इसका हम आपको शेड्यूल भी दिखाएंगे, भागलपुर तक पूरा ट्रैवल करने का कोई मतलब भी नहीं है। खैर अभी DDU से निकलने के बाद पटना तक बहुत ज़बरदस्त रन रहता है, 2 हॉल्ट के साथ में पटना पहुँचाती है ये ट्रेन और 130 फ्लैट भागती है और 2 सवा 2 ढाई घंटा मुश्किल से लेती है ये पटना के। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती, हाँ 2.5 घंटा लेती है लगभग। अभी बगल से क्रॉस हो रही है जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस।
जैसा कि हमने DDU पे बताया था, यहाँ से अपनी लाइन अलग हो जाती है। तो अभी ये देखो इंजन खड़ा हुआ है, ये लाइन जा रही है सीधा गया के लिए सासाराम होते हुए, और हम लोग बढ़ रहे हैं आरा, बक्सर, आरा और पटना वाले लाइन पे। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है दिलदार नगर जंक्शन स्किप करने के लिए, और साथ ही क्रॉसिंग होने वाली है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ। तो अभी अपनी ट्रेन की क्रॉसिंग हुई थी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ, और अभी अपनी ट्रेन एक और ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है, अपने LTT सहरसा स्पेशल को। अपने आगे ही चल रही, काफ़ी देर से हम ट्रैक कर रहे हैं, देखो कब ओवरटेक करती है। जैसे ही होगा अभी आपको दिखाते हैं एक और ओवरटेक इस जर्नी का। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंची है बक्सर रेलवे स्टेशन, और सामने लगी हुई है बक्सर पटना एक्सप्रेस। पैसेंजर ट्रेन है और पूरी ब्लू ICF और मेंटेन्ड क्या किया हुआ है, मतलब इस ट्रेन को कलर देखो आप, एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखो भाई साहब क्या मेंटेन किया हुआ है इसको। 865 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बक्सर रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है। अभी तक हम लोग यूपी में चल रहे थे, अब फाइनली पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन बिहार में। वैसे इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन। और टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 12:40 का अराइवल है और 12:42 का डिपार्चर। लो हॉन्किंग हुई है, सिग्नल मिली है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। मात्र 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है बक्सर रेलवे स्टेशन से। काफ़ी सन्नाटा था, अभी काफ़ी लेट हो गया ना रात को। और अभी बक्सर रेलवे स्टेशन पे वीडियो शूट की, पता नहीं क्या हुआ, पूरी ब्लरी हो गई वीडियो। खैर कोई नहीं, वहाँ की जो भी डिटेल थी वो तो हमने आपको बता दी। थोड़ा सा हो गया भाई ब्लर, अब क्या ही कर सकते हैं। बगल से ही क्रॉस हो रही है सुपौल पुणे एक्सप्रेस। अभी बस पटना जंक्शन के आउटर में ट्रेन अपनी पहुंच रही है, और हॉल्ट की हम आपसे बात कर रहे थे कि पटना जंक्शन के बाद हॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस विक्रमशिला एक्सप्रेस के। तो यहाँ देख लो, पटना से निकलने के बाद बैक टू बैक इतने सारे स्टॉप्स हैं, लगभग 16 स्टॉप रहते हैं पटना से भागलपुर के बीच इस विक्रमशिला एक्सप्रेस के। जबकि अभी आनंद विहार से ट्रेन चली थी तो 1 2 3 4 सिर्फ 4 स्टॉप के साथ में अभी पटना जंक्शन पहुँच रहे हैं, और पटना से भागलपुर 16 स्टॉप बढ़ जाते हैं। लगभग 985 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से
47 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली आज की हमारी डेस्टिनेशन पटना जंक्शन, बिहार की राजधानी। वैसे रात को 2:13 का अराइवल है अपनी ट्रेन का और 2:20 का डिपार्चर, 7 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आती है नॉर्मली विक्रमशिला एक्सप्रेस और अभी रात के 3 बजे ट्रेन यहाँ पहुँची है। सोए नहीं है, नींद आ रही है ज़बरदस्त। अब वही है, करंट में टिकट इतना ही मिला था तो इतनी ही जर्नी की थी। अब यहाँ से मात्र 220 किलोमीटर का सफ़र बचा है इस विक्रमशिला एक्सप्रेस का और हॉल्ट हमने आपको दिखा दी है। अभी 16 स्टॉप के बाद ये ट्रेन पहुँचेगी भागलपुर सुबह 8 बजे, ठीक है ना। और वॉशरूम की कंडीशन की बात करें तो मतलब शाम तक तो साफ़ सुथरा था वॉशरूम, सेकंड एसी का, स्मेल नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी स्मेल आ रही थी। वही है, अब लोग बाग यूज़ करेंगे, फ्लश नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, वही वाली बात है। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो सही रहा। वैसे पटना तक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आधी रात में ये ट्रेन पहुँचती है, ये एक थोड़ा सा गड़बड़ है टाइमिंग के मामले में। लेकिन हाँ, अगर आप पूरा भागलपुर तक ट्रैवल कर रहे हो इस ट्रेन से तो टाइमिंग की फिर कोई इशू नहीं है, सुबह आराम से 8 बजे तक ट्रेन पहुँचती है। अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।